नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है 5 राज्य चुनाव की आज सेलिब्रेशन का। 5 राज्यों के चुनाव का आज परिणाम आ गए हैं। यहाँ हम 5 राज्यों के चुनाव के हम लगातार समीक्षा करते रहे हैं, खासकर उसमें पश्चिम बंगाल। या पश्चिम बंगाल को लेकर पूरे देश में जो है चर्चा थी कि क्या होगा, क्या ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बना पाएंगी, क्या बीजेपी जिस तरह से एड़ी चोटी जोर लगाया हुआ है उसमें सफलता मिल पाएगी। क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2016 में 7 सीट, 2016 में 2000 से बाद जो है 2021 में अगर हम देखें तो वहां पर 77 सीट, और अब 2026 यानी 200 के पार। तो देखा है तो ममता बनर्जी 2016 में 210 सीट मिला था, उसके बाद 215 सीट मिला 2021 में, और अब जो है 100 के अंदर लुढ़क गई। तो क्या है ये पश्चिम बंगाल का जो बदलाव है, क्योंकि वहां पर पहले कम्युनिस्ट का जो है सरकार थी लगातार, उसको खत्म किया ममता बनर्जी ने, और सारे कम्युनिस्ट जो है फिर से ममता बनर्जी साथ में हो लिए। उसके बाद बीजेपी वहां पर सेंध लगाई 2014 के बाद, जब मोदी जी पीएम बने तो उसी बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के ऊपर सेंध लगाना शुरू किया, और उसका परिणाम रहा कि 2014 के बाद 16 में जो विधानसभा चुनाव हुए 7 सीट जो है वहां पर 0 से 7 सीट बीजेपी ने हासिल किया। लेकिन 7 सीट से आज 200 प्लस जो सीट आई है, आखिर में इसका क्या कारण है, क्या इसके पीछे की राजनीति है, क्या रणनीति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम लगातार इनके साथ इस विषय पर पिछले 2 महीने से चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या इस बार खेला होगा, क्या बीजेपी को वहां पर लोग समर्थन करेंगे, क्या हिंदुत्व एकता है वहां पर इस बार नया कुछ करिश्मा कर पाएगी। देखा जाए तो ये भी परिणाम, जब 92% 2 चरणों में जो इसके वोटिंग हुए, तभी समझ में लोगों को आ गया था कि कुछ तो बड़ा चीज खेला होने वाला है। या तो ममता बनर्जी पूरी मजबूती के साथ फिर से आएंगी, इसलिए लोगों ने 92% दिया, या तो बीजेपी पूरी बहुमत के साथ आएगी, इसके लिए लोग बदलाव के लिए 92% ने वोट किया है। और तीसरा उसमें एसआईआर का कितना रोल रहा है, ये भी चर्चा का विषय है। और हम जो है इसी चर्चा पर आगे बढ़ते हैं कि क्या आज जो पश्चिम बंगाल में बदलाव देखा जा रहा है, ये किस रणनीति का नतीजा है। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, हम लगातार जिक्र करते आ रहे हैं कि क्या होगा इस बार पश्चिम बंगाल में, क्या होगा। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन हमारा चर्चा मेन फोकस पश्चिम बंगाल में था। लोग जो इस तरह से वहां पर उब गए थे, हिंदू एक कम्युनिटी उब गई थी और दूसरी कम्युनिटी को वहां दबदबा चल रहा था। देखा है तो हिंदू मुस्लिम की आमने सामने की लड़ाई थी वहां पर। और क्या लगता है आपको कि इस बार हिंदू जो इकट्ठा हुए हैं उसी का परिणाम हुआ ये? वो तो अभी है, लेकिन आप देखेंगे, आप जैसे आपने बताया कि 5 राज्यों के इलेक्शंस हुए, और 5 राज्यों का अगर हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं जी, तो केरल से कम्युनिस्ट अब गायब हो गए। मतलब जो आज तक एक राज्य उनके हाथ में था वो भी अभी तो कम्युनिस्ट धीरे धीरे भारत से खत्म हो रहे हैं। दूसरा जो स्टालिन तमिलनाडु में जी, वो जो टोटली एंटी हिंदू था वो खत्म, उसको वहां से खत्म किया गया, और उसको पर्याय एक फिल्म स्टार विजय उसको लाया गया। और बीजेपी और अलायंस अन्ना डीएमके को भी काफी अच्छी सीटें मिल रही है। पांडिचेरी और आसाम बीजेपी ने फिर से शिफ्ट किया जी। और तीसरा 5वां जो स्टेट है वो है बंगाल। बंगाल की तरफ सबकी आंखें लगी हुई थी कि बंगाल में क्या होगा। ममता को हटाना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसे बोलने वाले लोग भी थे। लेकिन आज देख रहे हैं हम लोग कि ममता को हटाया नहीं, सीधा उठा के फेंक दिया। और इसके कारण ये है कि जो उसकी राजनीति थी ममता की, पिछले कई इलेक्शन देखा बीजेपी ने भी कि वो जो चुन के आ रही है उसको मेन प्रमुख 3 कारण थे। एक मुस्लिम वोट बैंक जी, दूसरा दलित वोट बैंक, और घुसपैठ तीसरा जो था, वो जो घुसपैठ है उनके वोट्स। तो और ये सब वो मैनेज कैसे करते थे जी, उसके ऊपर मेन मैनेज ये था कि ऐसा देखो वहां पर वो बोगस वोटिंग काफी बड़े पैमाने में होता था जी। जो मयत है, जो मर गए, उनका वोट हो जाता था, उनका भी वोट होता था। जो हिंदू है उनके ऊपर ये बांग्लादेशी रोहिंगी जाके वोटिंग करते थे। बूथ कैप्चरिंग जैसे परिस्थिति वहां होती थी। ये सब देखा है बीजेपी ने और गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने। इसलिए इस बार
सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें की गई। जी एक तो एसआईआर लगाया, उस एसआईआर की वजह से 90 लाख वोट इंड हो गए। उड़ गए। जी 90 लाख वोट उड़ गए, यानी कि वो डुप्लीकेट करने का जो नाटक था, बोगस वोटिंग करने का जो उनका नाटक था, वो काफी हद तक खत्म हो गया। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इनका अगर वो थे, अच्छा एसआईआर में अगर आप देखते हैं तो 66% नाम हिंदुओं के उड़े जी और 34% ही नाम मुसलमानों के उड़े। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? जी तो इसका कारण यह है कि जो हिंदुओं के नाम पर जो वोटिंग होता था, बोगस वोटिंग, वो सब खत्म हो गया। तो जो बाहर के जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते थे, वो क्या मुसलमान के नाम से ही वोटिंग नहीं करते थे जी, वो हिंदुओं के नाम से वोटिंग करते थे। और उसके वजह से ये बहुत बड़े पैमाने पे ममता बनर्जी चुन के आती, लेकिन ये एसआईआर की वजह से जो 90 लाख वोट उड़े, उसमें से 66% हिंदू नाम है और सिर्फ 34% मुस्लिम नाम है। फिर भी उसका असर हुआ। जी। इसका मतलब वो कितने बड़े पैमाने पे बोगस वोटिंग करती थी। और सबसे बड़ा आम बात यह है कि जो डर था लोगों में, जी वोटिंग को लोग जाते नहीं थे, हिंदू स्पेशली वोटिंग को जाते नहीं थे, उनको डर रहता था, उनके ऊपर जबरदस्त दबाव रहता था और हिंदू एक होने के सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस बार वो डर अमित भाई ने सीआरपी लगाकर वो डर लोगों में के दिलों से कम किया। लोग दूसरे स्टेट से जाके वहां वोट किए। हाँ, वहां पर उन्होंने काफी हद तक कायदा और कानून की व्यवस्था लगाई और इसकी वजह से लोग निर्भीड़ होकर वोट कर सके और इसकी वजह से 92% तक वोटिंग हुआ। और इसकी वजह से आज जो आपको दिख रहा है कि बीजेपी 200 के ऊपर जा रही है, तो इसका ये मेन कारण है। और सबसे मैं और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि इसमें अगर ये इसका क्रेडिट किसको देना है, तो मोदी जी और अमित शाह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं तो देना ही है। लेकिन इस बार फिर से आरएसएस पूरी ताकत के साथ बंगाल में उतरी थी और बंगाल में उन्होंने अपने ढंग से, जो हमेशा जैसे मैंने कहा था कि विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से काम किया, उसका ही रिजल्ट था कि आज सत्ता में महायुति काफी बड़े पैमाने में आ गई। और यहाँ भी आरएसएस के काम की वजह से बीजेपी आज 200 पार हो रही है। जी, देखा जाए 5 राज्यों के बाद चुनाव में देखा है तो बीजेपी ने हैट्रिक मारी, यानी कि 3 स्टेट में जो है उन्होंने सरकार, पौंडीचेरी, आसाम और पश्चिम बंगाल। और अभी पश्चिम बंगाल। सर इसका आगे का परिणाम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब जो है यूपी का भी चुनाव आने वाला है। इसके यूपी तो आने ही वाले है, अभी पंजाब। जी, पंजाब दूसरा अभी लक्ष्य है पंजाब। पंजाब में किसी भी हालत में फिर से बीजेपी को अपने हाथ में सत्ता लाना जरूरी है। वहाँ आपकी सरकार है, आज की तारीख में आपकी सरकार है। वहाँ पे ड्रग माफिया, खलिस्तानवादी, ये उनके काफी, जो जैसे प्रॉब्लम बंगाल में है वैसे ही प्रॉब्लम पंजाब में है। तो क्या लगता है कितनी जरूरी थी सर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आना, और कितनी जरूरी है पंजाब, पश्चिम बंगाल को आगे पंजाब में कितनी जरूरी है? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो खतरा जो बंगाल को था और बंगाल को है, आज तक है, वही खतरा पंजाब को है। पंजाब तोड़ने की कोशिश ये खलीसा, अभी आपने देखा है वो किसानों का मोर्चा और किसानों का आंदोलन, कौन था उसके पीछे? कनाडा के खलिस्तानवादी थे, पंजाब के खलिस्तानवादी थे। जो हालत यहाँ बंगाल की है कि किसी भी हालत में बंगाल को तोड़ो, वेस्ट बंगाल को हिंदुस्तान से निकाला जाए, वैसे ही पंजाब को हिंदुस्तान से निकाला जाए, अलग स्टेट किया जाए, अलग कंट्री किया जाए, ये जो खलिस्तान किया जाए, ये जो सपना है, ये तोड़ना जरूरी था। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में जैसे कश्मीर, पंजाब और बंगाल, ये 3 काफी सेंसिटिव स्टेट्स थे, उसमें से कश्मीर का तो हो गया काम, अभी बंगाल का भी हो गया, अभी बचा है पंजाब। और अगले इलेक्शन में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने वाली है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह जरूरी था पश्चिम बंगाल को बदलाव करने की, कितना जरूरी था। आज अगर चौथी बार सीएम बन जाती ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल की क्या हालत होती थी, किस तरह से वहां पर भेदभाव होते थे। सेंट्रल के किसी भी कानून को ममता बनर्जी नहीं मानती थी। वहाँ डेवलपमेंट जो अगर सेंट्रल कुछ करना चाहे तो उसको ठुकरा देती थी। कोई भी उद्योगपति वहाँ पर, जैसे टाटा नैनो की जो शुरुआत वहाँ फैक्ट्री हुई थी, उसको ममता बनर्जी ने विरोध किया। तो कितनी बड़ी विरोध वो करती थी और उनका एक ही उद्देश्य था कि
ताकि एक कम्युनिटी के लोग उनसे खुश रहे और उनका जो वोट बैंक है उसमें वो राजनीति करती थी। आज लेकिन एक कट्टर जो मुस्लिमवादी का जो है वहाँ पर खात्मा हुआ है। तो हम जो है आप लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं उनका जो है खात्मा होना जरूरी है। जो भी हुआ बंगाल में वो उनके कर्म का नतीजा था। कम्युनिस्ट गायब हुए, अब ममता बनर्जी की जो एक तरफा कट्टरवादी थी वो खत्म हुई है, अब बीजेपी वहाँ सरकार है। लोग उम्मीद काफ़ी लगाए हुए हैं कि बीजेपी अब आई है, वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आज जो पश्चिम बंगाल की हालत है डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहाँ काफ़ी पीछे चला गया था। अब उसको ऊपर लाने की, और वहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो घुसपैठी आते हैं उनको पहले भगाना है, और दूसरी बात घुसपैठी वापस ना आए, वो बॉर्डर को सील करना है। ये मोदी जी ने वहाँ पर वादा भी किया था। अब उस वादे पर कितना खरे उतरते हैं ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हुआ है ये सिर्फ 5 साल के लिए नहीं हुआ है। हम तो सोचते हैं कि ये कम से कम 20 से 25 साल तक का लिए बदलाव हुआ है, और 20-25 साल अगर बीजेपी वहाँ पर रहती है तो वहाँ के लोगों के लिए कितना उत्तम समय आएगा ये तो वही लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्यों बदलाव हुआ है, कैसे हुआ है? आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार जो है इस विषय पर जो है लगातार पश्चिम बंगाल के बारे में हम आप लोगों को खबर देते जा रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी का जो पसीना दिख रहा है, जिस तरह से वो घबराई दिख रही थी, उनके पैर की जमीन जिस तरह से खिसक रही थी, हम बार बार कह रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है, और हमारी बातें जो है 100% सत्य हुई है। सुभाष काले जी भी लगातार यही वीडियो में कह रहे थे कि इस बार जो है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, उस हिसाब से जो है बीजेपी काम कर रही थी और उसमें सफलता मिली। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।